विक्रम प्रज्ञान की कभी न खत्म होने वाली रात आ रही, लेकिन जिंदा है इसरो की ये उम्मीद। चंद्रयान 3 मिशन अब खत्म होने वाला है। 3-4 दिन में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फिर रात हो जाएगी। शिव शक्ति पॉइंट पर विक्रम प्रज्ञान भयानक सर्दी वाली 14 to 15 दिन के अंधेरे में चले जाएंगे। ऐसे में उम्मीद तो सिर्फ चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से है, जो एक्टिव है, अब भी डेटा भेज रहा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर फिर रात होने वाली है। अभी तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क नहीं हुआ है, यानी चंद्रयान 3 मिशन खत्म होने वाला है। 3-4 दिन में शिव शक्ति पॉइंट पर अंधेरा छा जाएगा। विक्रम और प्रज्ञान के नींद से जगने की सारी उम्मीद खत्म हो जाएगी, लेकिन चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से आस बनी रहेगी। चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल लगातार 58 दिन से चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। उसने अभी तक काफी डेटा भेजा है। उसमें एक यंत्र लगा है जिसका नाम है शेप, यानी स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। यह अंतरिक्ष में छोटे ग्रहों की खोज में लगा है, साथ ही एक्सोप्लैनेट्स को भी खोज रहा है। एक्सोप्लैनेट्स यानी सौर मंडल के बाहर मौजूद ग्रहों की जांच पड़ताल में लगा है। शेप के जरिए ग्रहों पर जीवन की संकेत या इंसानों के रहने लायक ग्रहों की खोज करना है। यह पेलोड लगातार काम में लगा है, बखूबी डेटा भेज रहा है। ये ग्रहों की जांच के लिए नियर इंफ्रारेड नियर वेवलेंथ का इस्तेमाल करता है, यानी हमारे चांद के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते ये सौर मंडल के बाहर मौजूद ग्रहों की स्टडी में लगा हुआ है। बस छोटी दिक्कत ये है कि ये तभी ऑन होता है जब ये धरती के विजिबल रेंज में आता है। बाहरी ग्रहों की खोज में लगा है पीएम विजिबल रेंज, यानी जब इससे आसानी से डेटा मिल सके। अभी इसी तरह से यह काम करता रहेगा। इसरो भी इसे लगातार ऑपरेट करता रहेगा। इससे मिलने वाले डेटा से क्या निकल कर सामने आया है, उसका एनालिसिस चल रहा है, लेकिन इस काम में कुछ महीने और लग सकते हैं। इसके बाद ही पता चलेगा कि शेप ने सौर मंडल में या उससे बाहर किस तरह की खोज की है, उससे इंसानों को क्या फायदा हो सकता है। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम शुरू में सिर्फ विक्रम लैंडर को चांद की नजदीकी कक्ष डालना था, उससे अलग होकर चांद का चक्कर। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम शुरुआत में सिर्फ विक्रम लैंडर को चांद की नजदीकी कक्षा में डालना था, उससे अलग होकर चांद का चक्कर लगाना था। ये काम पीएम ने बखूबी किया, इसलिए अब इसरो के वैज्ञानिक इसमें लगे शेप का पूरा फायदा उठा रहे हैं। ये कम से 4-5 महीने और काम करेगा, लेकिन पीएम में बचे ईंधन को देखकर लगता है कि यह कई वर्षों तक काम कर सकता है। 5000 से ज़्यादा एक्सोप्लैनेट की खोज। नासा के मुताबिक अब तक 5000 से ज़्यादा एक्सोप्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं। इनसे ये भी पता चलता है कि ब्रह्मांड में अरबों खरबों की संख्या में आकाशगंगाएं हैं। सब एक दूसरे से अलग हैं। इनमें कई ऐसे ग्रह भी हैं जिनकी जांच होनी अब भी बाकी है, ताकि ये पता चल सके कि ये ग्रह सच में है भी या सिर्फ गैस का गोला है। यहाँ रहने लायक वातावरण है या वहाँ जीवन की उत्पत्ति की कोई उम्मीद या पुराने सबूत हों। पहला एक्सोप्लैनेट 1990 में खोजा गया था। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पर सदियों पुराने सवालों के जवाब कुछ सालों या महीनों में मिल जाते हैं। जैसे क्या ग्रह अपने तारों का चक्कर लगाते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये ग्रह पृथ्वी की तरह रहने योग्य हैं? क्या किसी ग्रह पर किसी अन्य प्रकार के जीव रहते हैं?